पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है शर्मा कि वो हादसा नहीं बल्कि कत्ल था। लेकिन कैसे सर? देखो शर्मा, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मिसेस दीक्षित की मौत सर पर चोट लगने से हुई। अगर उनका पांव फिसला होता और फिसल कर गिरी होती तो उनके माथे के पीछे के हिस्से पे चोट आई होती, ना कि सामने वाले माथे के हिस्से पे। लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि मिसेस दीक्षित का पांव फिसला ही ना हो सकता है कि उनका पांव किसी चीज में उलझ गया हो और मुंह के बल आ गिरी हो। नो शर्मा, सीढ़ी पर ऐसी कोई चीज ही नहीं थी जहां पर उनका पांव उलझे या वो फिसल कर गिर जाए। हाँ, उनके पैर पर एक तेज निशान का मार्क जरूर मैंने देखा, ऐसा जैसे किसी ने बड़ी तेजी से वहां पर चोट पहुंचाई हो। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सीढ़ियों से गिरते वक्त उनके पांव में कोई चीज लगी हो। लेकिन सवाल ये उठता है शर्मा कि वो चीज क्या है। उसके लिए हमें उस घर में दोबारा जाना होगा शर्मा। लेट्स गो। शायद यही कील मिसेस दीक्षित के पांव में लगी होगी सर। उनके पैर में इसी कील के खरोंच होगी। शायद इसी कील में उनका कपड़ा उलझा होगा और वो गिर गई होंगी। सवाल तो ये उठ खड़ा हुआ है शर्मा की ये कील यहां आई कैसे, या किसने लगाई होगी ये कील। That's the point, sir. शर्मा, वो नौकर मोहनलाल, मोहन से पूछो कि इस घर में कोई टूल बॉक्स है, अगर है तो मुझे इसी वक्त चाहिए। ओके सर। गेट इट। साहिब ये तो बहुत दिनों से वो कोठरी में पड़ा हुआ था, उसको क्या कहता है, स्टोर रूम। ये कभी काम नहीं आया साहब। इस घर की सफाई तुम करते हो? हाँ साहब, सफाई तो हम ही करते हैं। सीढ़ी पर कील पड़ी थी, तुम्हें दिखाई नहीं दी? किसी के भी पैर में लग सकती थी। कील? यहां कोई कील भी नहीं थी साहब। अच्छी तरह से याद करो, फिर अचानक वहां पर कील कैसे आ गई? तुम्हें नहीं मालूम कि इस कील की वजह से ही तुम्हारी मालकिन की जान गई है? देखिए साहब, जहां तक मौत के कारण का सवाल है, मौत का तो कोई ना कोई बहाना बन जाता है साहब। लेकिन हमको ऐसा लगता है साहब कि हो ना हो इस घर पर किसी का श्राप है। श्राप? कैसा श्राप? देखिए साहब, आप नहीं जानते, ये पहली बार नहीं हुआ साहब। हमारे साहब की इन मालकिन से पहले 2 शादियां और हुई थी। वो दोनों मालकिन इसी तरह दुर्घटना में मारी गई साहब। दुर्घटना में? हाँ साहब, पहली मालकिन को तो सांप ने काट लिया साहब, और दूसरी मालकिन एक्सीडेंट में मारी गई साहब। कमाल है, ये बात मुझे मिस्टर आलोक दीक्षित ने नहीं बताई। देखिए साहब, एक बहुत बड़ा संजोग ये भी है कि दोनों मालकिन जब मरी तो मां बनने वाली थी साहब। हाँ साहब, और हमको तो ऐसा लगता है साहब कि ईश्वर ही नहीं चाहते कि इस वंश का कोई वारिस इस घर में पैदा हो।
सर मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान नहीं बल्कि कोई और है जो नहीं चाहता कि इस वंश को कोई वारिस मिले। शर्मा, एक काम करो, दीवार से कील निकाल कर उसे लैब में भेज दो। डू इट नाउ। ओके सर। मोहनलाल जी, क्या आप अपनी मालकिन के किसी ऐसे मित्र या ऐसी किसी सहेली को जानते हैं जो इस घर में अक्सर आया जाया करती थी, जो उनके बहुत करीब थी? हाँ साहब, है ना, रश्मि मैडम अक्सर आया जाया करती थी। रश्मि मैडम? हाँ, वो मेरी बहुत ही अच्छी सहेली थी। हाँ रश्मि जी, मैं जानता हूँ कि आपकी बहुत अच्छी सहेली थी, इसीलिए मैं आप ही से पूछताछ करने आया हूँ कि उनकी मौत कैसे हुई। नेहा के बारे में पूछताछ करने का क्या मतलब? वो तो एक हादसा था कि सीढ़ियों से उसका पैर फिसल गया और सॉरी you're wrong। वो एक हादसा नहीं था रश्मि जी, बल्कि एक सोची समझी मर्डर की प्लानिंग थी। किसी ने सीढ़ियों पर से उन्हें ढकेल दिया था। Somebody pushed her। What? जी हाँ, ये हादसा नहीं बल्कि एक कत्ल है। सोची समझी प्लानिंग के तहत ये कत्ल हुआ। रश्मि जी, इट्स कोल्ड ब्लडेड मर्डर। Oh my God! नेहा का कत्ल? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। कौन कर सकता है नेहा का कत्ल? यही तो मैं आपसे जानने आया हूँ। आप उनके काफी करीब थी, आप उनके दोस्तों के बारे में भी जानती थी और उनके दुश्मनों के बारे में भी। प्लीज टेल मी। मैं क्या बताऊं इंस्पेक्टर साहब, वो तो एक ऐसी लड़की थी जिसका कोई दुश्मन था ही नहीं। हमेशा खुश रहने वाली, खुश रखने वाली। देखिए रश्मि जी, अगर नेहा दीक्षित की हत्या हुई है तो यह जाहिर होता है और यह साबित होता है कि उनका कोई न कोई दुश्मन जरूर है। दुश्मन तो मैं नहीं जानती इंस्पेक्टर साहब, लेकिन वो नेहा की सास हमेशा उसे खार खाया करती थी और वो आलोक और नेहा को अलग करने की कोशिश करती थी और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, किसी भी हद तक। You're right। यही ख्याल मिसेस नेहा दीक्षित के पिता ने भी जाहिर किया था, लेकिन कैन यू टेल मी, कत्ल का मकसद क्या हो सकता है? मकसद वेरी सिंपल इंस्पेक्टर। नेहा की सास को एक ही बात की शिकायत थी कि नेहा मां नहीं बन सकती। तो रश्मि जी, ये वजह नहीं हो सकती। क्यों? क्या आप नहीं जानती कि आपकी सहेली नेहा मां बनने वाली थी? वो प्रेग्नेंट थी। शी वॉज प्रेग्नेंट और 2 महीने की प्रेगनेंसी थी। What? लेकिन ये कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? It is just impossible। इम्पॉसिबल? लेकिन क्यों? क्योंकि नेहा ने खुद मुझे बताया था कि डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। वजह? फिर वजह क्या थी? वजह तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन उसने मुझे अपनी रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें डॉक्टर ने साफ साफ इनकार कर दिया था। लेकिन रश्मि जी, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कहती है कि नेहा दीक्षित सचमुच में प्रेग्नेंट थी। शी वॉज प्रेग्नेंट। कमाल है, मेरी समझ में ये नहीं आता कि कैसे हो सकता है। हो सकता है। आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। कुछ भी हो सकता है। लेकिन मेडिकल साइंस एक ऐसी औरत को मां बनने की खुशी कैसे दे सकता है, जबकि यही साइंस ये कह चुका है कि वो कभी मां नहीं बन सकती। ये तो चमत्कार है। You're right, ये चमत्कार है। अब ये पता लगाना है कि ये चमत्कार कैसे हुआ है। रश्मि जी, क्या आप ये बता सकती हैं कि वो किस डॉक्टर से अपना इलाज करवा रही थी? गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर का नाम क्या है? हाँ, डॉक्टर गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता। इंस्पेक्टर विजय, पिछले 2 साल में मिसेस दीक्षित मां न बन सके और आगे भी उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस नहीं थे। स्ट्रेंज। लेकिन डॉक्टर साहब, आपकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट खुद ये कहती है कि वो गर्भवती थी। शी वाज प्रेग्नेंट। ये सच है। इसे आप मेडिकल साइंस का चमत्कार भी कह सकते हैं। What do you mean? क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि मिसेस दीक्षित के मां न बनने का कारण ये नहीं था कि उनमें कोई कमी थी। वो तो मां बनने के लिए कैपेबल थी। अगर कमी थी तो वो मिस्टर दीक्षित में थी। मिस्टर
आलोक दीक्षित? जी हाँ, हमारे रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टर दीक्षित कभी बाप नहीं बन सकते। ओके 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 डॉक्टर, तो ये बात है। थैंक यू। होने को कौन टाल सकता है बेटा? वैसे भी मरने वाले के साथ कोई मर तो नहीं जाता। अभी तो तेरे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं दोबारा से शादी कर लूं? इसमें हर्जी क्या है? देखो बेटा, बहू के आने के बाद ही तो पोते पोतियां घर में आएंगे। देखो मामा, हो सकता है कि माँ की किस्मत में पोती पोती का सुख ही ना लिखा हो, और जो हो नहीं सकता उसके बारे में सोचना बेकार है। आप इस ख्याल को दिमाग से निकाल दीजिए। तो निराश मत हो बेटा, आखिर इस दुर्भाग्य का साया कभी तो हमारे सर से टलेगा। तो एक बार, बस मेरी खातिर एक बार। नहीं माँ नहीं, पिछली बार तुमने अपनी कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी कसम का मान नहीं रख पाऊंगा। तो क्या तू अपनी सारी जिंदगी यूं ही बर्बाद कर देगा? किसी और की जिंदगी बर्बाद करने से तो यही अच्छा है। इंस्पेक्टर साहब, आप क्या कह रहे हैं? यस मिस्टर सज्जन, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। आप लोगों ने मुझे बताया नहीं कि जिस तरह एकाएक मिसेस नेहा दीक्षित हादसे की शिकार हुई और उनकी मौत हो गई, उसी तरह इस घर में पहले भी 2 बहुएं इसी तरह के हादसे से शिकार हुई और उन लोगों की जान जा चुकी थी। वाई? लेकिन इंस्पेक्टर, उन हादसों का नेहा की मौत से क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है मिस्टर आलोक दीक्षित। आप जानते हैं कि वो दोनों भी मौत के आगोश में उस वक्त पहुंच गई जब वो दोनों गर्भवती थी। आई मीन दे बोथ वर प्रेग्नेंट, एंड आई बिलीव कि ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, राइट? बात तो हमने सोची नहीं। हमने कहा था ना साहब, इस घर पर किसी का श्राप है, श्राप। शराब? वो श्राप नहीं, अपराध है। मिस्टर आलोक, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी दोनों बीवियों की मौत का कारण क्या था। उनका गर्भवती होना, और उनकी मौत ऐसे ही नहीं हुई थी किसी हादसे से, बल्कि उनकी हत्या की गई थी, ठीक उसी तरह जिस तरह नेहा दीक्षित की हत्या हुई है। बहू की हत्या हुई? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? कौन करेगा बहू की हत्या और क्यों करेगा? उससे भी अहम सवाल यह उठता है कि हत्या हुई कैसे, क्योंकि हत्या की रात घर का कोई भी सदस्य घर में मौजूद था ही नहीं। आपका मतलब है कोई बाहर का आदमी? जी नहीं कल्याणी जी, कातिल इस वक्त इसी घर में मौजूद है। इस घर में? जी हाँ, और यह भी सच है कि कत्ल के वक्त कातिल घर में मौजूद नहीं था। इट्स ट्रू। नहीं था तो फिर इंस्पेक्टर साहब उसने कत्ल किया कैसे? इट्स वेल प्लान्ड। बहुत ही स्मूथ ऑपरेशन था। एक बारीक सी तार कातिल ने सीढ़ियों पे बांध दी जो दिखाई न दे, इनविजिबल हो। मिसेस नेहा दीक्षित का पैर उसमें फंसा और उस सर के बल आए गिरी, उनकी मृत्यु हो गई। वही सुन। हे भगवान, लेकिन यह हरकत कौन कर सकता है? हमारे प्रोफेशन में कभी कभी हथियार भी कातिल का नाम बता देता है। वेरी सैड। कील जो हमें मिली उस पर खून के धब्बे के निशान थे। जाहिर है कील ठोकते हुए कातिल के हाथ में चोट लग गई और उसने उस खून के धब्बे के निशान को वहां छोड़ दिया, जो इनफ फॉर अस। डीएनए रिपोर्ट यह साबित कर देगी कि खून किसका है और वो कातिल कौन है हमारे पहुंच में भी। ही इज ऑन अ रीच नाउ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, कातिल है कौन? वही जिसके हाथ के अंगूठे पर चोट लगी हुई है। मिस्टर आलोक दीक्षित, एक बात बताएंगे, आपके इस अंगूठे पर चोट कैसे लगी? तो इंस्पेक्टर, मेरा हाथ ड्रॉर में आ गया था। क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? आपका झूठ आपको बचा नहीं सकता।
कील पर लगे खून के धब्बे का डीएनए रिपोर्ट ये साबित कर सकता है मिस्टर आलोक दीक्षित कि ये आपका खून है। यस यस, कबूल कीजिए, कबूल कीजिए मिस्टर दीक्षित कि आपने अपनी पूर्व दोनों पत्नियों का कत्ल किया। आप ही ने उनका कत्ल किया और आप ही ने अपनी पत्नी मिसेस नेहा दीक्षित को मारा है। उनका वेल प्लान्ड मर्डर। यू किल्ड हर। नाउ प्लीज टेल मी। कबूल कीजिए मिस्टर दीक्षित कि यू किल्ड हर। I said speak up! मैंने तीनों का खून किया है। बात की खाक उतार दिया क्योंकि वो बेवफा धोखेबाज बदचलन थी। ये तो क्या कह रहा है बेटा? हाँ मां, मैं सच कह रहा हूं क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि मैं बाप नहीं बन सकता। उन दोनों का प्रेग्नेंट होना ही उन दोनों की बच्चलनी का सबूत था। जब मुझे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, मैंने उनको खत्म कर दिया। जब नेहा ने मुझे बताया कि वो गर्भवती है, तो मैंने उसे भी खत्म करने का प्लान बना लिया क्योंकि उसने भी मुझे धोखा दिया था। उस दिन ऑफिस जाने का प्लान बनाया, मैं ऑफिस गया, लेकिन ऑफिस से मैं घर वापस चला आया। नेहा सो चुकी थी। मैंने बिना हट किए सीढ़ियों में एक कील लगाकर उस पर तार बांध दी। मैंने ऑफिस में जाकर घर पर फोन किया, लेकिन उस नंबर पर जो हमारे हॉल में है और नेहा ऊपर सो रही थी। मैं अच्छी तरह से जानता था कि नेहा की नींद कच्ची है, वो फोन रिसीव करने जरूर आएगी, और वही हुआ। नेहा फोन रिसीव करने नीचे आई और फिर वही हुआ जो मैंने चाहा था। मैं फिर दोबारा घर पर वापस आया क्योंकि मैं हर सबूत को खत्म कर देना चाहता था। मैं उस कील और तार को निकालने वाला था कि इतने में मोहनलाल आ गया और मैं वहां से भाग गया। और मिस्टर दीक्षित, उसी छोटी सी कील और उसी तार ने आपको कातिल साबित कर दिया। इंस्पेक्टर, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि उनके लिए वही सजा थी, वो उसी के लायक थी। और आपको तो उम्र कैद नहीं बल्कि आपको सजाए मौत होगी जब आपको यह पता चलेगा मिस्टर दीक्षित की मिसेस नेहा दीक्षित बदचलन नहीं थी। क्या आप कहते हैं? जी हाँ मिस्टर दीक्षित, आप इसे नकली प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं, कृत्रिम गर्भाधान भी कह सकते हैं, और मेडिकल साइंस लैंग्वेज में इसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है। यू गॉट इट? आपने कितना गलत काम किया। हाँ, आपकी पत्नी से जो बहुत बड़ी गलती हुई थी वो ये कि आपके अहम को छिपाने के लिए उन्होंने आपसे ये बात छिपाई और झूठ बोलकर आपसे पेपर साइन करवा लिए। यही गलती और इसी धोखे और आपके शक ने उनकी जान ले ली। मिस्टर दीक्षित, आपको मिसेस नेहा दीक्षित के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं मैं। यू आर अंडर अरेस्ट।